एडुकेशन के लिए मैं पंकज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं लेकर आया आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और इस वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिससे बिना स्किप हुए एंड तक जरूर देखिएगा। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नहीं तो इस वीडियो के PDF का लिंक आप लोगों को जो है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत कितने प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत कितने प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है? तो 2 प्रस्तावों को। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व वन्यजीव कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा? विश्व वन्यजीव कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा? तो 30 शहरों पर। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है? अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो ताइवान देश को। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स व स्विमिंग पूल खोलने की इजाज़त दे दी है? किस राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स एवं स्विमिंग पूल खोलने की इजाज़त दे दी है? तो महाराष्ट्र राज्य। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि ICC की तरफ से जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में जो शीर्ष स्थानों पर दो स्थानों पर काबिज हैं जी, वो कौन कौन है? तो विराट कोहली हैं और रोहित शर्मा दूसरा स्थान पे। पहला स्थान की बात करें तो विराट कोहली ODI में और दूसरा स्थान रोहित शर्मा काबिज है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि तमिलनाडु सरकार ने वाहनों पर कितने प्रतिशत कर में छूट दी है? तमिलनाडु सरकार ने वाहनों पर कितने प्रतिशत कर में छूट दी है? तो ये दिया है 100% जी। तमिलनाडु सरकार ने वाहनों पर जो है सो कितने प्रतिशत कर में छूट दी है? तो 100%। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाज कोच किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाज कोच किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया जी ल्यूक रॉन्की को। किसे जी? ल्यूक रॉन्की को। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी में काम कर चुके उनके किस स्टार का हाल ही में निधन हो गया? प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी में काम कर चुके उनके किस को स्टार का हाल ही में निधन हो गया? किस को स्टार का? ओके, तो यहाँ पे फराज खान का जो है सो निधन हो गया जी। ओके, जो मेहंदी फिल्म में काम कर चुके हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? तो पन्ना टाइगर रिजर्व। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। किसने अमेरिकी चुनाव में इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया? किसने अमेरिकी चुनाव में के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया? तो जो बाइडन। ओके, ये जो है सो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, जो बाइडन। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वह राज्य जो GST क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये उधार लेने के लिए असंतुष्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा विकल्प बन गया है? वह राज्य जो GST क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये उधार लेने के लिए असंतुष्ट राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा विकल्प बन गया है? तो राजस्थान राज्य। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपये की पैकेज की घोषणा की? किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की? तो महाराष्ट्र राज्य। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि किस राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की? किस राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की? तो छत्तीसगढ़ राज्य। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि वह बैंक जिसने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की,
वह बैंक जिसने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की, तो भारतीय स्टेट बैंक। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो स्पेन देश के साथ। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि हाल ही में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया। हाल ही में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया, तो ये किया जी भारत के सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे यानी मनोज मुकुंद नरवणे जी को। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ओपन इरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने। ओपन इरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने, तो ये बने जी राफेल नडाल। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो राजस्थान के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दूसरा राज्य बन गया है। वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो राजस्थान के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दूसरा राज्य बन गया है, तो दिल्ली राज्य जी। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जी। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किन 2 देशों की नौसैनिक ने संयुक्त रूप से कैडेट नौसेना अभ्यास शुरू किया। किन 2 देशों की नौसैनिक सेनाओं ने संयुक्त रूप से कैडेट नौसेना अभ्यास शुरू किया, तो बांग्लादेश और अमेरिका। ओके, बांग्लादेश और अमेरिका। ओके, किन 2 देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से कैडेट नौसैनिक अभ्यास शुरू किया, तो बांग्लादेश और अमेरिका। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया जी राजीव जलोटा जी को, जो मुंबई पोर्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि राजस्थान और देश की किस राज्य ने सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस का हवाला देते हुए दिवाली पर होने वाले पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि राजस्थान और देश की किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस का हवाला देते हुए दिवाली पर होने वाले पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ओडिशा सरकार। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किस IIT संस्थान ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया। हाल ही में किस IIT संस्थान ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया, तो IIT मद्रास। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया के किस मशहूर तैराकी कोच और ऑस्ट्रेलियाई खेल संस्थान के संस्थापक निदेशक का निधन हो गया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस मशहूर तैराकी कोच और ऑस्ट्रेलियाई खेल संस्थान के संस्थापक निदेशक का निधन हो गया, तो डॉन टैलबोट का। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे किस देश के मार्लन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। किस देश के मार्लन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, तो वेस्ट इंडीज। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित वायलिन वादक का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था जी। तब पद्म पुरस्कार से सम्मानित वायलिन वादक जिनका हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था, तो TN कृष्णन। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि केंद्र सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए कितने राज्यों को 2200 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की। केंद्र सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए कितने राज्यों को 2200 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की, तो 15 राज्यों को। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किस देश ने गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने की पाकिस्तान और फैसले को खारिज कर दिया है। हाल ही में किस देश ने गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के
पाकिस्तान के फैसले को खारिज कर दिया है? तो भारत देश। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की जिससे ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया गया? भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की जिससे ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा करने के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं हर संभव सहायता प्रदान करने की संकल्प लिया गया? तो मेरी सहेली। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में किस देश की मंत्री बनाया गया? भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में किस देश की मंत्री बनाया गया? तो न्यूजीलैंड देश की। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत लियाज का निधन हो गया? हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत लियाज का इलिमाज का निधन हो गया? तो तुर्की देश। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि चेन्नई सुपर किंग के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? चेन्नई सुपर किंग्स के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो शेन वाटसन। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया जी ओम पुरी जी को। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वायलिन वादक और पद्म पुरस्कार से सम्मानित जिसका 2 नवंबर 2020 को चेन्नई तमिलनाडु में निधन हो गया? वायलिन वादक और पद्म पुरस्कार से सम्मानित जिसका 2 नवंबर 2020 को चेन्नई के तमिलनाडु में निधन हो गया? टी.एन. कृष्णन का। ओके, एक संगीतकार थे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना वायरस के मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्यव्यापी लॉकडाउन किस तारीख तक बढ़ा दिया है? पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना वायरस के मामले को ध्यान में रखते हुए राज्यव्यापी लॉकडाउन किस तारीख तक बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया है जी 30 नवंबर तक। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों में आयात या बिक्री के दंडनीय अपराध घोषित किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है? तो हरियाणा राज्य सरकार। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के बॉक्सर अमित पंघाल और संजीत ने हाल ही में फ्रांस में खेली गई अलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के अंदर कौन पदक अपने नाम किया? भारत के बॉक्सर अमित पंघाल और संजीत ने हाल ही में फ्रांस में खेली गई अलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के अंदर कौन पदक अपने नाम किया? तो एक किया जी स्वर्ण पदक। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि उड़ीसा ने किस फर्राटा धाविका को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की? उड़ीसा सरकार ने किस फर्राटा धाविका को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की? तो दूती चंद को। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसको महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजित घोषित किया? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसको महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया? तो जियो को। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व शाकाहारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई पहल क्या है जी? ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा से सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई पहल क्या है? तो मेरी सहेली। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि दुनिया के किस देश की अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 33% की आर्थिक वृद्धि दर्ज की? दुनिया के किस देश की अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 33% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की? तो अमेरिका देश का जी। दुनिया के किस देश की अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 33% आर्थिक वृद्धि दर्ज की? तो अमेरिका देश। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश के किस राज्य ने कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित करने का निर्णय लिया? हमारे देश के किस राज्य ने कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित करने का निर्णय लिया? तो केरल राज्य। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 29 अक्टूबर 2020 को
29 अक्टूबर 2020 को किस देश के भीषण आतंकी हमला हुआ? 29 अक्टूबर 2020 को किस देश में भीषण आतंकी हमला हुआ? तो ये हुआ जी फ्रांस में जो है सो 29 अक्टूबर 2020 को जो है सो भीषण आतंकी हमला हुआ। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस सब्जी के बीजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? भारत ने किस सब्जी के बीजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो प्याज के बीजों पर प्रतिबंध लगा दिया है निर्यात करने से। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस राज्य एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है? किस राज्य एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है जो सरकारी स्कूल के छात्रों को चिकित्सा परिवेश में 7.5% आरक्षण प्रदान करना चाहता है? किस राज्य एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है जो सरकारी स्कूलों के छात्रों को चिकित्सा परिवेश में 7.5% आरक्षण प्रदान करना चाहता है? तो तमिलनाडु राज्य। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस राष्ट्र के बीच सूचना एवं और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने के लिए मऊ को मंजूरी दी? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस राष्ट्र के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने के लिए मऊ को मंजूरी दी? तो जापान देश के साथ। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत ने 29 अक्टूबर 2020 को 8वें संयुक्त आयोग की बैठक किस राष्ट्र के साथ आयोजित की? भारत ने 29 अक्टूबर 2020 को 8वें संयुक्त आयोग की बैठक किस राष्ट्र के साथ आयोजित की? तो मैक्सिको राष्ट्र के साथ। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया जो मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप और टेलीग्राम के समान है। भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया जो मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप और टेलीग्राम के समान है, वो क्या है जी? तो SAI यानी कि सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट जो है सो भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया एक मैसेजिंग ऐप है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत और किस देश के बीच वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार 0.7 बिलियन डॉलर का है? भारत और किस देश के बीच वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार 0.7 बिलियन डॉलर का है? तो ये ग्रीस देश। कौन सा देश जी? तो ग्रीस देश। भारत और ग्रीस देश के बीच जो है वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार 0.70 बिलियन डॉलर का है। ओके, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स।